नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण और मेरे और आपके अपने चैनल टूर इनसाइड इंडिया पर आपका एक बार फिर स्वागत है। तो दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो देखा उसमें मैंने आपको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई है और अब जो वीडियो देखोगे वो शेरशाह सूरी का जो किला है जिसको शेरगढ़ कहा जाता है उसकी सारी जानकारी, सारा इतिहास मैं आपको आगे चलकर देने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो में। हाँ तो दोस्तों, अब जो मुख्य किला है शेरशाह सूरी का जिसने आधिपत्य किया था, वो जो मुख्य किला है वो उसका मुख्य दरवाजा ही है। अब मैं आपको जो परवन नदी के किनारे है जो ये किला है, मैं उस किले में लेके चल रहा हूँ और इसका पूरा इतिहास आगे इस किले में बताने वाला हूँ। अब से पहले आपने जो देखा वो यहाँ की झालाओं की हवेली, यहाँ के मंदिर और यहाँ की जो कुछ टूटी फूटी इमारतें, ये चीज़ें देखी। अब मैं आपको आगे चलकर जो ये मुख्य किला है उसके बारे में जल्दी ही बताने वाला हूं। अगर आप वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए जिससे आने वाले ऐसे शानदार और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं आपको ऐसी यूजफुल जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि मैं झालावाड़ आया हुआ हूं और इससे पहले जो वीडियो देखा उसमें मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि मैं झालावाड़ आया हूं और झालावाड़ ये सीरीज चल रही है। इसमें आपको काफ़ी सारे वीडियो देखने को मिलेंगे पूरे झालावाड़ ज़िले के और आसपास के शानदार ज़बरदस्त किले में ज़बरदस्त जो स्मारक मंदिर है और बांध है, नदियां हैं, वो आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, मैं यहाँ बाइक से सफ़र कर रहा हूँ और आप लोगों की दुआ रही तो जल्दी ही एक ज़बरदस्त अचीवमेंट मैं आपके द्वारा प्राप्त कर लूँगा। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं सफ़र ए शेरगढ़। दोस्तों, ये सामने आप देख रहे हो ये शेरगढ़ का किला है और इसमें प्रवेश करते ही ये सुरक्षा दीवार आपने देखी, वो परवन नदी आप आगे देखोगे। ये सामने शेरगढ़ का किला है, ये इसकी प्राचीर है, काफ़ी ऊंची, कम से कम 20-25 फीट ऊंची ये दीवार है। सामने ये किला है, मैं आपको किले में लेकर चलूँगा, सारी जानकारी दूंगा। अगर वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये देखिए दोस्तों, इस हरियाली में काफ़ी सारे सागवान के पेड़ है, खजूर है और भी कई जंगली यहाँ पेड़ है, बहुत शानदार। और ये आपको सामने परवन नदी देखने को मिलेगी। ये जो किले का मुख्य दरवाज़ा आपको दिखाई दे रहा है, यहीं से प्रवेश करते हैं इस किले में। तो मैं अब आपको लेके चल रहा हूँ शेरगढ़ के किले के अंदर। तो दोस्तों, जैसे हम प्रवेश करते हैं सामने ही ये देखिए दोस्तों, काफ़ी बड़ी दीवार है, काफ़ी बड़ा ये किला है। इतनी बड़ी दीवार, लगभग 40-50 फीट ऊंची ये दीवार देखने को मिलेगी। इसको जलदुर्ग कहते हैं क्योंकि ये परवन नदी के किनारे पे हैं और ये वन में, जंगल में, इसलिए इसको जल और वन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों, ये बहुत ज़बरदस्त और शानदार किला आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ जाओगे तो ये परवन नदी के किनारे बसा एक शानदार किला है। दोस्तों, ये इसका मुख्य दरवाज़ा है, ये इसकी सुरक्षा प्रहरी का दूसरा दरवाज़ा है और पहला दरवाज़ा आपने पहले देखा, दूसरा आपने देखा। ये 4 दरवाज़ों के रूप में बना हुआ है। इससे पहले एक गांव था, जो गांव का वीडियो आपने देखा। अगर आप ने नहीं देखा तो आपको आई बटन पे और एंड स्क्रीन में दोनों जगह शेरगढ़ गांव का वीडियो देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ये किले में घुसते ही चारों तरफ का इशारा है, एक ज़्यादा कीचड़ हो रखा है अभी बरसात के मौसम में। और यहाँ जैसे ही घुसोगे तो बाएँ हाथ पे ये जो आप देख रहे हो ये नदी के तल का पानी है। दोस्तों, इस जगह से नदी के तल को मापा जाता है, पानी के स्तर को मापा जाता है कि ये कितनी नदी कितने ऊपर आ रही है। उस टाइम राजा महाराजा इस पानी के तल को देख के, ऊंचाई को देख कर ही बाहर निकला करते थे। ये एक प्रकार से कोठी है, इसमें जैसे नदी का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे यहाँ पानी का स्तर बढ़ता रहता है। ये एक शानदार टेक्निक है दोस्तों। उसके बाद अब अभी आपको जो मेरा साथी ये गाड़ी लेके आते हैं दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारा कीचड़ है, इसकी वजह से अब काफ़ी परेशानी है। और ये किले का तीसरा गेट, इसके बाद एक और गेट आएगा दोस्तों। अब हम किले में प्रवेश कर चुके हैं, ये किले का प्रवेश द्वार माना जाता है। अब आप मेरे साथ चलो और आपको मैं इस किले की सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। किले में जैसे हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे एक मूर्ति टाइप एक पत्थर लगा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये मूर्तियाँ हैं और आपको मैं दिखा देता हूँ, ये मूर्तियाँ बनी हुई है। उसके बाद में ये एक रहल सा मंदिर सा बना हुआ है, मैं आपको ऊपर दिखाने वाला हूँ। मैं थोड़ा ऊपर लेके चल रहा हूँ आपको। ये दोस्तों बावड़ी है, जो आगे आपको मैं इसका पीछे वाला हिस्सा दिखाने वाला हूँ। यहाँ अभी काम चल रहा है, इस वजह से यहाँ लोग रहते हैं। बट ये एक बावड़ी है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। जो किले में घुसते ही वो आप देख रहे होंगे, वहाँ से
भी किले में घुसते एक बावड़ी है, और इसके बाद में इसको आगे से मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ। जल्दी ही आप इस किले को पूरा देखोगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाले ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त और मोटी मोटी दीवारों से सुसज्जित ये शेरगढ़ का किला है दोस्तों। तो दोस्तों ये है कोषवर्धन किला, इसको शेरगढ़ अब कहते हैं। ये कोषवर्धन पर्वत के शिखर पर स्थित है, और अभी किले का प्रमुख जो द्वार है वो आया नहीं है। उससे पहले ये आपको मैंने बावड़ी बता देता हूँ, और इस बावड़ी में मैं आपको नीचे चल कर दिखा देता हूँ कि इस कोषवर्धन किले को, इस शेरगढ़ के किले को पानी कहाँ से मिलता था। ये देखिए दोस्तों, यहाँ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगी हुई है। दोस्तों इस किले में जितनी भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगी है वो सब खंडित है। शायद ही कोई 2-4 मूर्तियाँ बची आपको देखने को मिल सकती है जो खंडित नहीं है, बल्कि सभी खंडित। और ये पानी इस बावड़ी में काफ़ी गहरी ये बावड़ी है, उस टाइम की ये बहुत गहरी बावड़ी आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों ये वो बावड़ी है जहाँ से बाहरी सुरक्षा और किले के लिए पानी की सप्लाई की जाती थी। आप ये देख रहे होंगे इस बावड़ी को, और यहाँ पे जो देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं ये देखिए, ये सारी खंडित है। एक भी प्रतिमा है वो बिल्कुल सही नहीं है, और इनको सबको तोड़ दिया गया है। और ये देखिए, ये मुग़ल आक्रांताओं के कारण ही इनको तोड़ा गया था। और ये देखिए यहाँ पे जो भगवान शंकर हैं वो पार्वती जी के साथ त्रिशूल लेके बैठे हैं। बट आपको मैं पास से दिखा देता हूँ, बट उनकी जो प्रतिमाएं हैं उनको नीचे से तोड़ा गया है। ये त्रिशूल है हाथ में, बाबा के पास ये त्रिशूल है, और इनकी प्रतिमाओं को नीचे से तोड़ा गया है। ये मुग़ल काल की सबसे भयानक कथाएं होती थी कि वो हिंदू देवी देवताओं की जितनी भी मूर्तियाँ होती थी उन सबको तोड़कर आधे पत्ते करते थे। ये किला है, और इस किले का ये पीछे जो मुख्य किला है वो आप आगे देखोगे कितना ज़बरदस्त और शानदार आपको ये व्यू देखने को मिला है। ये मेरे पीछे है, यहाँ से हम आए थे, और ये इसका मुख्य गेट है। और उसके बाद में ये सुरक्षा के दीवार के बाद में इस किले का वो मुख्य गेट आप वो देख रहे हो, वो वहाँ है। और इधर से भी एक इस सुरक्षा प्रहरियों के लिए ये गली बनी हुई थी। यहाँ जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। ये मंदिर ये किला बहुत ही शानदार ज़बरदस्त है दोस्तों। मैं आगे आपको इस पूरे किले में घुमाने वाला हूँ। ये देखिए काफ़ी ऊंचा है, और ये लगभग 150-200 फीट ऊंचा है। ये कोषवर्धन पर्वत पर है, और इसको पहले कोषवर्धन किला कहा जाता था, बट शेरशाह सूरी ने हुमायूं से जीत कर इसको शेरगढ़ का नाम दिया, और उसके बाद में ये शेरगढ़ का किला आज तक इसका नाम पड़ा हुआ है। इसमें लोग रहते हैं। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में दिखाया, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में देख लीजिए। और मैं आगे चलकर इस पूरे किले की जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों अब हम आपको लेके चल रहे हैं जो कोषवर्धन पर्वत पर शेरगढ़ किला है, उसमें ये सामने सुरक्षा प्रहरियों के लिए बनी हुई दीवार है, और ये मुख्य किले की दीवार है। काफ़ी ऊंची है, लगभग 50 फीट ऊंची है। और ये किला पहले गांव है, उसके बाद में 4 सुरक्षा घेरों से घिरा हुआ ये सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित दुर्ग है। दूर से ये किला दिखाई नहीं देता है बिल्कुल भी, और ये इस किले का सबसे आखिरी और चौथा प्रवेश द्वार है। और अब हम आपको लेके चल रहे हैं इस किले के अंदर। दोस्तों ये किला कभी कोषवर्धन के नाम से प्रसिद्ध था। सामने ही आपको एक गणेश प्रतिमा दिखाई दे रही होगी, और आपको यहाँ पे जगह जगह खंडर देखने को मिलेंगे। ये देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा खंडर हो गए हैं, और आपको कुछ इससे ऐसे भी बताऊंगा जो हाल ही जीर्णोद्धार के द्वारा सुरक्षित हैं। और ये देखिए, आप देख रहे होंगे इस जो किला है इसमें बहुत ख़तरनाक तरीके से जंगली पेड़ ये उगे हुए हैं। सामने ये जो एक महल देख रहे हो, हालांकि मैं ये नहीं बता सकता कि ये महल किन का था और किसका है, बट ये देख रहे हो ये अभी भी ऐसा का ऐसा ही एक सुरक्षित ढांचा खड़ा हुआ है। ये कुछ
यहाँ गुंबद टाइप ये बना हुआ है, काफ़ी पेड़ और होने के बाद दोस्तों मेरा जो पहला वीडियो देखा उसमें आपने देखा झलाओं की हवेली, हनुमान मंदिर और परवन नदी, आपको आई बटन में मिल जाएगा। और आपको जो ये देख रहे हो मैं इधर आपको लेके चल रहा हूँ। जल्द ही आपको जो मुख्य महल है, जो यहाँ का मुख्य महल है वो सामने दिखाई दे रहा है, आपको वहाँ लेके चलने वाला हूँ। और ये एक मकबरा सा या फिर एक गुंबद टाइप कुछ महल सा बना हुआ है, जाने के लिए रास्ता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा पेड़ों में और इस हरियाली में छिपा हुआ है ये। बट यहाँ जानवर होने की वजह से मैं जाने का ख़तरा मोल नहीं लूँगा। और इधर से भी नदी तक जाने का ये रास्ता, ये गुप्त रास्ते हैं दोस्तों। सामने नदी आपको दिख ही रही थी। और ये देखिए दोस्तों, ये मैं आपको जल्दी ही यहाँ से भी कुछ इमारतें ढह गई है। और इस किले में बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे उग रहे हैं अभी बरसात की वजह से। ये देखो कुछ खंडर हुए अवशेष, और ये किले का कुछ हिस्सा जो ऐसे के ऐसे आज भी बचा हुआ है। और यहाँ तक मैं आपको लेके आया हूँ। जल्दी ही मैं जो परवन नदी है वहाँ भी आपको मैं लेके चलने वाला हूँ। यहाँ इस किले के ये गेट यहाँ गोबर पड़ा है काफ़ी सारा, साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं है। और जहाँ भी मेरे वीडियो आपने देखे, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो इमारतें ऐतिहासिक जो पैलेस है वहाँ पे ऐसे नाम बिल्कुल भी ना लिखे। ऐसा नाम लिखने से इस इमारत को और इस राष्ट्र की जो धरोहरें हैं उनको आप बहुत ख़राब करते हो। तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो ये ऐतिहासिक इमारतें हैं उन पे आप ऐसे नाम और कोई चित्र ऐसे उकेरा ना करें, इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। अब इधर से मैं आपको एक बार फिर जो परवन नदी है और उसका मैं कुछ हिस्सा आपको दिखा देता हूँ। ये मैं आपको यहाँ थोड़ी सी रिस्क लेके चलूँगा। और ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये परवन नदी का जो बिल्कुल इसके नीचे और यहाँ से कम 200 फीट ऊंचा ये कुछ बना हुआ है। ये सामने देखिए दोस्तों, इस किले की 4 लेयर अब तक देखी गई है। पहला जो गांव का दरवाज़ा था वो, फिर उसके बाद में ये गांव आपने देखा ये, और उसके बाद इस किले का ये मुख्य गेट, उसके बाद इस किले का ये मुख्य जो इसका परकोटा, इसके बाद ये परकोटा, और फिर ये महल ये बने हुए हैं, काफ़ी जर्जर अवस्था में हैं। और इधर से परवन नदी आती है और इस किले के सहारे ये उधर से निकल के बाहर की तरफ आगे की तरफ चले जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत शानदार लगा होगा। और दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि मेरी क्या हालत हो गई है। ये देखिए दोस्तों, मेरी बहुत बुरी हालत हो गई है, बहुत पसीने आ गए इस बरसात के मौसम में। और जो कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है उसके बाद भी यहाँ तक आने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। तो दोस्तों अब मैं जो ये महल सा बना हुआ है इसके ऊपर मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ। काफ़ी सारा पेड़ और जोखिम उठाते हुए मैं आपको यहाँ लेके आया हूँ। और ये पहला रूम है, इसमें भी बहुत सारा कचरा पड़ा है और सामने एक रूम और है। और आप परवन नदी का कुछ हिस्सा देख रहे होंगे, सामने झलाओं की हवेली शेरगढ़ गांव आप देख रहे होंगे। और ये एक महल सा कुछ बना हुआ है, वहाँ भी मैं आपको लेके चलने वाला हूँ। तो दोस्तों ये कोसवर्धन पर्वत पर स्थित शेरगढ़ जो किला है उसका दृश्य देख रहे हो आप। और दोस्तों ये वो महल है जहाँ जाने का अभी रास्ता नहीं है, क्योंकि बरसात की वजह से काफ़ी सारे पेड़ ये उग गए, क्योंकि जंगली जानवर सांप सपेरे कुछ होने के बहुत ज़्यादा डर की वजह से मैं आगे आपको इस महल तक नहीं ले जा पा रहा। ये सुरक्षित दिखाई दे रहा है। और जैसे ही पुरातत्व विभाग यहाँ अधिग्रहण कर लेगा पूरी तरह, तब ये महल और भी शानदार आपको दिखाई देने लगेगा। दोस्तों मैं वीडियो में बने रहिए, वीडियो थोड़ा लंबा है बट इसमें मैं गांव वालों का इंटरव्यू लेकर भी आपको आगे बताने वाला हूँ। गांव वालों के मुख से भी हम सुनने वाले हैं कि कोसवर्धन पर्वत पर स्थित जो शेरगढ़ किला है, ये दोस्तों सामने शेरगढ़ गांव दिखाई दे रहा है। ये दीवार टूटी हुई है और ये दीवार लगभग 10 फीट मोटी दिखाई दे रही है। और यहाँ कुछ बना हुआ है, वहाँ भी मैं आपको लेके चलने वाला हूँ।
ये अभी ऐसा लग रहा है जैसे हाल ही में बनाया गया है, पर वहाँ देखने के बाद पता लगता है कि ये काफ़ी पुराना है और ये बाबर या हुमायूं की टाइम या फिर शेर शाह सूरी की टाइम बनाया गया है। और ये जेल सा, बाहर से जेल सा लगता है, लेकिन ये जगह खाली है और यहाँ कुछ बना हुआ है। और फिर ये जगह खाली है और यहाँ देखिए दोस्तों, ये जगह खाली है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ चलने पर ये प्रतीत होता है, ऊपर चढ़ के देखते हैं क्या होता है। ये दोस्तों एक कोठी या कोठा या फिर उसको एक प्रकार से होद सा कहते हैं, ये क्या पता इसमें अनाज या पानी के लिए रखा होगा। फिर ये जगह खाली है और फिर वैसा ही बना हुआ है और फिर ये जगह खाली है। दोस्तों पता नहीं है तो क्या ये, बट कोई अजीब ही चीज़ है, पहली बार देखने को मिली है ऐसी। और ये एक और ऐसा ही महल सा बना हुआ है, इसमें काफ़ी झाड़ जंगल उगे हुए हैं और ये भी उसी का जैसा प्रतीत होता है। पहले एक कोठी फिर खाली, फिर एक कोठी फिर खाली, और ये काफ़ी यहाँ पे सारे पेड़ उग रहे हैं। और ये इधर किले का अंतिम दीवार आपको दिखाई दे रही है, उसके बाद जंगल और परवन नदी है। तो दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ गांव वालों के पास। हाँ तो दोस्तों, यहाँ जो शेरगढ़ गांव है उसमें यहाँ कुछ बुजुर्ग लोग मिले हैं, काफ़ी मिन्नतों के बाद ये कुछ बताने के लिए राजी हुए हैं। तो हम इनसे बारी बारी पूछेंगे इस गांव के बारे में और इस किले के बारे में। आपको इस गांव के बारे में बताया कितना पुराना क्या है? मतलब इसका क्या है, प्राचीन जो इतिहास है हाँ। वो कोसवर्धन राज्य के नाम से है। बिल्कुल कोसवर्धन राज्य। फिर उसके वो जो शासक था इसका, वो हिंदू शासक था। फिर उसका तो कोई इतिहास है नहीं है। उसके बाद जब शेर शाह सूरी का अतिक्रमण हुआ अपने हिंदुस्तान पे, तो उस टाइम पे क्या हुआ, इस शेरगढ़ को अधीन कर लिया गया उनके। उस टाइम ये कोसवर्धन राज्य था। कोसवर्धन राज्य था, इसको जीत लिया गया। उसके बाद में इसका नाम चेंज हो गया, इसका नाम शेरगढ़ हो गया। जब से फिर शेरगढ़ हुआ, उसको करीब हजारों साल बीत गए शेरगढ़ को भी। उसके बाद से इसका ये जो शेर शाह सूरी का इतिहास है फिर कुछ यहाँ पे। अच्छा, अब शेर शाह सूरी का इतिहास ही चल रहा है। हाँ, उसका चलता है मतलब। हाँ। तो ये गांव मतलब इस किले से पहले का है फिर किला गांव? नहीं, किला जैसे गांव पहले का है। अच्छा। कोसवर्धन राज्य पहले था, उसके बाद किला बनवाया उन्होंने, उसके बाद इसका सौंदर्यीकरण बढ़ाते ही गए वो। हाँ। उसके बाद जब शेर शाह सूरी का कब्जा हुआ, जब से थोड़ा वो हो गया था, गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, पर्यटक स्थल में हो गया शेरगढ़, तो उस कारण से इसका थोड़ा कार्य चल रहा है। मुझे बताओगे यहाँ कौन कौन सी जातियाँ यहाँ निवास करती है शेरगढ़ गांव में किले? सभी सर्वधर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। हाँ, सब हिंदू मुस्लिम है, सब है। यहाँ जो हुमायूं का मकबरा भी है क्या? हुमायूं का नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। अच्छा, ये आपकी जानकारी नहीं है। मुझे बताओ जो ये मंदिर है, तो ज्यादातर मंदिर लगभग जर्जर है, खंडित हो गए। हाँ, खंडित। सुरक्षित तो 2-4 बजे सभी की मूर्तियाँ चोरी होगी करीब। मतलब चोरी हुई है या फिर अधिक चोरी में गई है, कुछ तोड़ दी भी गई है। मैंने ज्यादातर मंदिरों में देखी है कि जो मूर्तियाँ लगी हुई ज्यादातर खंडित है, तो वो मुगल काल में हुई थी। उसमें उनको तोड़ दिया गया, कुछ मंदिरों में तोड़ फोड़ हुई है, क्षतिग्रस्त करा उन्होंने उनको। यहाँ शेरगढ़ में लगभग कितनी जनसंख्या है? यहाँ 850 की लमसम जनसंख्या है। 850 मतलब सभी धर्मों की 850। 850। और जो शेरगढ़ ये किला है, फोर्ट है, उसके बाहर भी शेरगढ़ का हिस्सा है या फिर शेरगढ़ इसी किले? नहीं, वो शेरगढ़ अभ्यारण्य में आता है, बहुत बड़ा अभ्यारण्य है। 84 किलोमीटर का अभ्यारण्य है टोटल, उसकी परिक्षेत्र है जी। वो 84 किलोमीटर का है। वो एक नंबर अभ्यारण्य है, बढ़िया जंगल है। वो शेरगढ़ के अधीन है, शेरगढ़ के नाम से लोग जानते हैं उसको। आपका नाम क्या है? अपने नाम? मेरा नाम कमल सिंह मीणा है। अच्छा, कमल सिंह मीणा। आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ, पास में गांव पड़ता है मेरा 1 किलोमीटर। अच्छा, तो आपको इसकी जानकारी है? अच्छा, कुछ इतिहास भी पढ़ा है मैंने। अच्छा, कुछ जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी जानकारी दी। तो बाबा मुझे ये बताओगे कि जो आपके यहाँ के पुराने लोग हैं जो ये सर्वधर्म से रह रहे हैं, या कभी जैसे कई प्रकार की आक्रांता है, यहाँ इन्होंने यहाँ धर्म भी चेंज किया, यहाँ किले को भी चेंज किया, यहाँ का इतिहास भी चेंज हुआ, बहुत कुछ चीज़ें चेंज हुई। आप लोगों को इसको कैसे देखते हो? क्या कारण है आप यहाँ अभी भी एक जगह रह रहे हो? कुछ कैसा लगता है आपको? अब जैसा लगता है भगवान ने जहाँ पैदा कर दिए वही हमारी जिंदगी कटती है, क्या करें। बिल्कुल। आपका मुख्य तो जो यहाँ पे जैसे आप व्यवसाय क्या करते हो? यहाँ पे खेती होती है? थोड़ी बहुत खेती भी है। किले के अंदर या किले के बाहर? मेरे किले के बाहर। अच्छा, किले के बाहर। किले के बाहर ये गांव परकोटा है ना, इसके बाहर है। अच्छा। और बंदे का काम चलते हैं, वहाँ मजदूरी भी कर लेते हैं लोग बाग। हम तो बंदे हुए। कौन से बांध का? अच्छा, नॉर्मल छोटे मोटे निकट। बंदा का बंदा का नाम
से बोला जाए जी 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 तो वो काम वाम कर ले जा पेड़ पड़ ले जा थोड़ी बहुत जमीन मना से जो चला ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी जानकारी दी उसके लिए आपका मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपने जो ये महल देखा शेरशाह सूरी का और जो 2 वीडियो आपने देखे परवर नदी और इसमें काफ़ी सारे मंदिर मैंने आपको दिखाए, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही और वीडियो आपके लिए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हो तो। और दोस्तों मैं भी झालावाड़ आया हूँ, इसका आपका सब लोगों को पता है। जो शेरशाह सूरी का जो किला है उसका इतिहास मैंने इस पहले आपको बताया है। और दोस्तों आगे और शानदार वीडियो आने वाले हैं तो बने रहिए चैनल पे और मिलते हैं किसी शानदार ज़बरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।